यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए ना, गार्ड ने भी मुझे आयशा से मिलने नहीं दिया। आप गद्दार हैं, आप मुझसे भी गद्दारी कर रहे हैं, मुझसे क्या पूरे मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं आप। अब मैं समझ गया कि तेरा हर मिशन फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि तुझसे ज्यादा ताकत तो हमारे देश की लेडी ऑफिसर्स में होती है। तू कुछ नहीं कर पाएगा करतार, तू बैठ जा। हिजड़ों की तरह मार रहा है, हिजड़ों की तरह। हिजड़ा बोला? हाँ? नहीं छोड़ूंगा तुझे। अर्जुन नहीं, नहीं अकरम, ये एक बार मेरे हाथ में बच गया था, आज नहीं, आज नहीं अकरम। अर्जुन पागल है, अर्जुन ऐसे हमें कानून के हवाले करने हैं, समझो। उधर साक्षी और वीआईपी दोनों बचा रहे हैं। अर्जुन कैसे ही बेहोश हो गया। छोड़ अर्जुन, होश में आओ भाई, उठ। ये बेहोश पड़ा, इसको बाद में देखेंगे। अर्जुन चल, अर्जुन चल। सिर्फ 2 घंटे की बात है, उसके बाद हम दोनों इस देश से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। सबसे खास बात यह है कि कल के अखबारों की सुर्खियां होंगी, एमएलए रमजान खान के घर बॉम्ब ब्लास्ट, 30 वीवीआईपीस की मौत। जिस कौम की वजह से मेरी ज़ैनब आज मुझे छोड़कर चली गई, उसी कौम के हिमायती हैं आप। शर्म आनी चाहिए अब्बू आपको। आप बहुत कहते थे ना कि ज़ैनब के बाद ये घर सूना सूना सा लगने लगा है, तो आप ही ने इस घर को सूना किया। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप हैं जिम्मेदार। जिन लोगों ने ज़ैनब को मारा, उन लोगों के साथ हैं आप। आप गद्दार हैं, आप मुझसे भी गद्दारी कर रहे हैं, मुझसे क्या पूरे मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं आप। ज़ैनब, तुम्हें पता है तुम्हारे कातिल मेरे अब्बू हैं। अब्बू
आज मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे इस फोटो के टुकड़े से मैं उनका कत्ल कर दूंगा। आप लोग भाग जाइए यहाँ से, यहाँ कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज इतनी तैयारियों के बाद ये पाक मौका हमारे हाथ लगा है और हम इसे जाया नहीं जाने देंगे। मैं एमएलए रमजान खान आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। ये पाक मौका है हमारे मिशन के लिए, और हमारा मिशन क्या है यह भी बताऊंगा। जानते हैं, हमारे इस मिशन की शुरुआत अभी चंद रोज पहले नहीं, इसकी शुरुआत बहुत पहले कर दी गई थी, ज़ैनब की मौत के साथ। जी हां, सही समझा आप लोगों ने, ज़ैनब की मौत के साथ। ज़ैनब की मौत भी हमारी प्लानिंग का ही एक हिस्सा थी। ज़ैनब का मरना, उसके बाद आयशा का पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाया जाना, उसके बाद सोहेल के मरने के बाद उसकी मौत का फायदा उठाकर उसकी बेवा से अपने ही बेटे की शादी मुकर्रर करना। क्या है ना कि इस सब में बहुत वक्त जाया हुआ है हमारा। इस प्लानिंग में बहुत दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन देखिए ना, जब दिमाग लगाया तो नतीजा आप सबके सामने। बताने की जरूरत नहीं कि आज मेरे बेटे के निकाह के मकसद से आप सभी लोग यहां मौजूद। अगर हम प्लानिंग के साथ नहीं चलते तो फिर हिंदुस्तान के वीवीआईपी साहब जैसे बड़ी हस्तियां यहां एक साथ कैसे जमा होते? मियां, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं दोस्ती के नाते। मियां, मेरी बस तुमसे यही इल्तिजा है कि मियां, अगर वो चीज तुम मुझे दे दोगे तो तुम उससे अलग नहीं हो जाओगे, लेकिन मैं जरूर रईस हो जाऊंगा। मैं समझाता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी आयशा का हाथ एजाज के लिए दे। आखिरकार हमारा यह मिशन अपने अंजाम तक समझ लीजिए कि पहुंच ही गया है। हाँ, आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को बहुत जल्द इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचा दूंगा। बूम! नहीं जा सकते। क्यों? रमजान साहब का हुक्म है। पता मेरी आयशा कहाँ है? वो पीछे स्टोर रूम में है। एक मिनट। आप लोगों में से कोई भी ऊपर वाले को याद करना चाहता है तो मैं रोकूंगा नहीं। हाँ, रोकूंगा नहीं। जो भी मरने से पहले उसे याद करना चाहता है, बेशक याद कर सकता। आयशा, आयशा, आप
मेरे साथ ये रमजान और मुख्तार ने किया। मैंने सब सुन लिया है आयशा। मुझे सब पता चल गया है कि वो लोग क्या करने वाले हैं, मगर मुझे ये नहीं पता चला कि ये बम तुम्हारे ऊपर। मैं बम को खोलता हूँ। नहीं नहीं एजाज, नहीं। इसके पीछे एक पुश बटन है। अगर इसे डिफ्यूज किए बिना खोला गया तो ये कभी भी एक्सप्लोड हो जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है। आप मत खोलिए इसे। फिर मैं क्या करूं आयशा? इसमें तो 45 मिनट्स बचे हैं आयशा। मेरा नाम आयशा नहीं, साक्षी। क्यों बे? क्या लगा रखा है सब? देखिए भाई साहब, मैं जानता हूँ इन्हें। मेरा नाम अर्जुन है और इनका नाम साक्षी है भाई साहब। अबे साक्षी नहीं, मेरी आयशा है। भाई साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है। इसका नाम साक्षी है, ये मेरी साक्षी है। गलतफहमी तुझे हुई है। साक्षी बोलती क्यों नहीं तुम? अरे साक्षी नहीं, मेरी होने वाली बीवी आयशा है। आयशा। साक्षी तुम शादी कर रही हो? साक्षी अबे तू ऐसा नहीं मानेगा। यानी जो आदमी दरगाह पे मिला था वो? जी, वो मेरे होने वाले मंगेतर। मैं टेररिस्ट मिश्रण को बस्ट करने के लिए यहाँ पे प्लान की गई। आई एम सॉरी एजाज। आप माफी मत मांगिए। आप तो एक नेक काम कर रही हैं। बुरा काम तो मेरा अब्बू कर रहा है, मेरा बाप कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रमजान। एक मरहूम के नाम का सहारा लेकर तुम ये नापाक खेल खेल रहे हो। क्या करें इमाम साहब, किसी ना किसी के नाम का सहारा तो लेना था, मजबूरी थी हमारी। आपके तो मरहूम बेटे के सिर्फ नाम का सहारा लिया है। दूसरी ओर मैं अपने जिंदा बेटे की कुर्बानी देना चाहता हूं अपने इस पाक मकसद के लिए। ये पाक मकसद नहीं है। इस्लाम में किसी की जान लेने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ने आदम और हवा को भेजा। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की बच्चे हैं। इंसान का खून करने से बदतर जुर्म कोई और नहीं होता। से बाज आओ रमजान, बाज आओ। बस इमाम साहब बस, मुझे ये इस्लामियत का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं। शायद आपको भी पता होगा कि इन काफिरों ने हमारी कौम के साथ क्या किया। अब वक्त आ गया है कि इनको ये समझाया जाए कि बदला लेना हमें भी आता है और यही हमारा अंदाज है। काफिर कोई नहीं है रमजान, काफिर कोई नहीं है। काफिर होगा काना दज्जाल। अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लेके इबादत करना, उससे कोई काफिर नहीं हो जाता। खुदा के लिए ये बांटने का खेल खत्म करो रमजान, खत्म करो। तुम शहादत का सहारा लेकर अल्लाह के नजदीक नहीं पहुंच जाओगे रमजान। हाँ इमाम साहब, हाँ, इस तरीके से ही मैं अल्लाह के करीब पहुंचूं। याद है ना मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तेग उठाया था उन्होंने। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ बम लगाए। इसमें गलत क्या है इमाम साहब? उन्होंने कौम और इंसानियत की कुर्बानी की राह पकड़ी थी कि वो कोई देश किसी देश को नेस्तनाबूद करने के लिए साजिश करे। इंसान मियां, मां के दूध के कर्ज से कहीं बड़ा होता है वतन के नमक का हक। रफीक मियां, तुमने एक लफ्ज भी और निकाला, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बचपन के दोस्त, और एक पल भी मुझे नहीं लगेगा तुम्हें इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचाने में।
वतन के नाबक के हक को अदा किया क्या? तन से गद्दारी करने वाले को अल्लाह भी माफ नहीं करता है। बस बस मौलाना साहब, बस। बस एक लफ्ज भी और नहीं। अगर तुम मेरे बचपन के दोस्त ना होते तो इतनी बात करने का मौका मैं तुम्हें कभी भी नहीं देता। और अगर अब रफीक मियां तुमने एक लफ्ज भी और निकाला, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बचपन के दोस्त, और एक पल भी मुझे नहीं लगेगा तुम्हें इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचाने। समझे तुम? अबू, इन्हें इस वक्त किसी इमाम की नसीहत की जरूरत नहीं है। खुद अल्लाह इन्हें समझा देंगे। इमाम साहब, आप फिक्र ना करें। रमजान भाई, आप इतने बड़े देशद्रोही होंगे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। अगर अल्लाह ने यही चाहा कि हमारा मरना जायज है तो यही सही, और अगर वो नहीं चाहते तो रमजान भाई क्या और इनके ये आदमी क्या हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। खुदा पर अकीदा है ना आपको? बोलिए, है ना? आप ये बताइए कि इस बम को डिफ्यूज कैसे करूं? आप एक नंबर डायल कीजिए। बोलिए। 098 193। जी। ये तो फोन काट दिया। कोई बात नहीं, दोबारा डायल कीजिए। कौन है ये जो अननोन नंबर से कॉल कर रहा है? फिर काट दिया। एजाज, आप मेरे नाम से मैसेज भेजिए। साक्षी कॉलिंग। हाँ, SMS कर देता हूँ। साक्षी का मैसेज डिलीवर्ड हुआ? हाँ, गया। आप कॉल कीजिए। The number you are trying to call is currently busy. The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. फोन तो बिजी बता रहा है आयशा। लाइन बिजी। कोई बात नहीं, हो सकता है वो ट्राई करें।
हाँ साक्षी, तुमने मुझे अभी तक कांटेक्ट क्यों? नहीं सर, मैं एजाज खान बात कर रहा हूँ, रमजान खान का बेटा। वेयर इज साक्षी? साक्षी स्पीकर पे डालिए फोन। लीजिए, बात कीजिए। सर, इनका मिशन था सारे वीवीआईपीज को एक साथ एक्सप्लोड करने का। कैसे? सर, आयशा एक ह्यूमन बॉम्ब है। मुझे इन लोगों ने पहचान लिया और मुझे टाइम बॉम्ब से पैक कर दिया। सर, मुझे किसी भी हालत में एक्सपर्ट से बात कर रही है, बॉम्ब एक्सपर्ट से। सर ओके, मैं तुम्हें अभी फोन करता हूँ। जी, हेलो। रेड्डी, मेरे कैबिन में अभी के अभी बॉम्ब एक्सपर्ट को भेजो, जल्दी, तुरंत, अभी के अभी। हाँ, कम फास्ट, डैम इट। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ डिसीजन, तुम्हें एक सिविलियन को बॉम्ब डिफ्यूज करने के इंस्ट्रक्शन देने हैं। इट्स वेरी अर्जेंट। बट सर, विच बॉम्ब? स्पॉट पर वो है, मैं नहीं हूं। मैं फोन लगा रहा हूं, तुम उनसे बात करो और उन्हें बताओ कि वो बॉम्ब कैसे डिफ्यूज होगा। समझ गए? हाँ बस, अब आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। अब आप लोगों के साथ साथ इस देश की इकोनॉमी भी अल्लाह मियां के पास पहुंच जाए। कौन है वहां? मैं पूछता हूं, कौन है वहां? किसने मारा मेरे आदमियों को? मैं कहता हूं, सामने आओ। कौन मेरे आदमियों को मार रहा है? भाग! तो कोई भी है, सामने आ जाओ, वरना मुख्यमंत्री साहब की खोपड़ी उड़ाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1, 2, 2 एजाज, दूसरा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। हेलो हेलो। फौजी, आज तो नहीं बचेगी। चल बेटा, अब टाइम आ गया है तेरा शहीद होने का। मेडिन मिलेगा तेरे को। रुक जाइए, मैं कहता हूं रुक जा एजाज। एजाज! रमजान भाई मारो। एजाज,